रक्षाबंधन के दिन जब मेरी भाभी अपने मायके चली गई तो भैया उदास बैठ गए। लेकिन फिर मैंने अपने भाई को खुश किया और भाभी की कमी को मैंने ही पूरा किया। मैंने भैया को वो खुशी देने की कोशिश की जो वो चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके पास 8 इंच का डंडा है। कैसे क्या हुआ? सब कच सनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी शादी के बाद की ये पहली राखी थी और भैया मुझे मेरे ससुराल से लेने आने वाले थे। दरअसल 2 महीने पहले ही मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी एक ही दिन हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से मेरे ससुराल में बीत रहा था और अब तो राखी पर मायके जाने का भी समय आ गया था। मैं इतनी खुश थी कि जाकर सबको मिलूंगी, सब सहेलियों को अपने शादी के बाद की अपनी बातें बताऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बड़े भाई मुझे कुछ बताने लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरी शादी बड़े घर में हुई थी और मैं बहुत ठाट बाट से रहनी थी। मेरे सासुर जी ने शादी के बाद से ही मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा। वो बस दौलत से ही नहीं, दिल से भी बहुत बड़े और नेक इंसान है। मेरे भैया मोहित मुझे लेने आए थे। मेरे ससुराल में सबने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेरे साथ इतना सामान था कि भैया की गाड़ी में नहीं आ रहा था, तो मेरे पति ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन भैया के चेहरे पर न जाने क्यों उदासी थी। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो उन्होंने टाल दिया। घर पहुंचते ही मैं इतनी खुश थी कि सबको अपनी ससुराल की हर छोटी बड़ी बात बताने लगी। मेरी भाभी से मेरी बहुत बनती है, इसलिए मैंने भाभी से ढेर सारी बातें की। लेकिन भैया फिर भी मुंह लटकाए बैठे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने पूछ ही लिया, भैया क्या बात है? आप इतने चुप चुप क्यों हो? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? तब भैया बोले, तेरा आना अच्छा लगा, लेकिन तेरी भाभी त्योहार के दिन अपने मायके चली जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाभी ये सुनकर हंसने लगे। सब मैंने कहा, जैसे मुझे अपने भाई को राखी बांधना है तो मैं अपने मायके आई हूँ, वैसे ही तो भाभी को भी अपने भाई को राखी बांधना होगा। और भाभी चली जाएंगी तो क्या हुआ, मैं आपको भाभी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। भैया भी मेरी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी मुस्कान में कोड इशारा छिपा था। अगले दिन राखी का त्योहार था, जिसे शुद्ध भाषा में रक्षाबंधन कहते हैं, लेकिन रखी भी इसका प्रचलित शब्द है। अगली सुबह भाभी के भाई भाभी को लेने आए। भाभी तैयार होकर अपने भाई के साथ मायके चली गई। अब घर में हम 4 लोग ही बचे थे, मैं, भैया और मम्मी पापा। हमारा घर बहुत बड़ा है। मैं और मेरे भैया 2nd फ्लोर पे थे और मम्मी पापा नीचे थे। भैया के बेडरूम में बैठकर मैं भैया से बातें करने लगी ताकि उनको भाभी के मायके जाने का गम महसूस नहीं। बातों बातों में भैया ने अचानक मुझसे पूछ लिया कि शादी से पहले मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे, तो मैंने उन्हें 4 बताया, लेकिन मेरे 6 थे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी बात अभी भी उनसे होती है, तो मैंने कहा, हाँ, अभी भी 2 लोग कांटेक्ट में हैं और मिलते भी रहते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा,
तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो मैंने कहा, मुझे शुरू से ही एक से ज्यादा लोगों की आदत है, इसलिए मैं अपने पति से छुपके उनसे भी मिलती रहती हूँ। तब भैया ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, न तुम्हारा पता है न तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड, बल्कि यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ मैं हूँ। मेरी बीवी भी अपने मायके चली गई तो मेरे साथ सिर्फ तुम हो। तभी पापा ने मुझे नीचे बुला लिया। मैं नीचे गई तो पापा ने कहा, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, बाहर का दरवाजा बंद कर लो। तब मम्मी पापा मंदिर चले गए। अब घर में सिर्फ 2 लोग ही बचे, एक मैं और दूसरा मेरा बड़ा भाई। वो अपने कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी अजीब अजीब बातों से मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैं सोच रही थी उसके पास जाऊं कि न जाऊं। तभी उसने मुझे आवाज लगाकर कहा, जल्दी आओ। आवाज लगाकर कहा, जल्दी आओ। मैंने सोचा, चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं दबे पांव उसके कमरे में गई, लेकिन मैंने जो देखा उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जैसे उसके कमरे में घुसी, मैंने देखा वो 8 इंच का डंडा हाथ में पकड़कर बैठा था। ये देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, इसके बाद जो जो हुआ वो जानकर आपको यकीन नहीं होगा। कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 लिख दीजिए तो मैं आगे की कहानी दूसरे वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे इसका पार्ट 2 बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इस बाबू की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।